इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, लेकिन पॉइंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वाला सेशन और इसके अगले वाला जो सेशन होने वाला है, या फिर अगर अगर अगली दो वीडियो जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। ये जो सेशन है ये सब सी लैंग्वेज के सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, और डेटा स्ट्रक्चर्स में लगभग सारा काम इन्हीं के थ्रू होता है। हमने जब ऑपरेटर लेक्चर में शुरुआत में बात की थी तो हमने ये बोला था कि जो प्रोग्राम होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, और किसी भी घर बनाने में स्ट्रक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना इम्पोर्टेंट उसका प्लॉट होता है या फिर वो ज़मीन होती है। और उस प्लॉट को प्रोग्रामिंग में एड्रेस बोलते हैं, जो कि हर एक आईएनटी वगैरह ब्लॉक का जो भी एड्रेस रहता है। एड्रेस से रिलेटेड भी हम कुछ बातें कर चुके हैं पहले कि एड्रेस वगैरह क्या होता है, बिट्स कैसे होती है। बाइनरी सिस्टम्स में हमने ही समझा कि किस टाइप से डेटा ट्रांसमिट होता है बाइनरी इक्विवेलेंट में और रखा था बिट्स में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, साइंड आईएनटी वगैरह बहुत सारे डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सेशन में थोड़ा सा आगे का डिस्कशन हम करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, लेकिन पॉइंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पॉइंटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, तो वो धीरे धीरे समझ आएगा अगले सेशन में। इस सेशन में जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर कोई आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखता है INT X, Y, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ X एंड Y। 2 मिनट का टाइम है आपके पास में सोचने के लिए। पॉज करिए वीडियो को, सोचिए कि X और Y का डेटा टाइप क्या है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि X एंड Y का डेटा टाइप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आई होप आपने पॉज करके सोच लिया होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आप बोलेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप है, या फिर आप बोलेंगे कि INT डेटा टाइप है। तो अब दोनों में से सही कौन सा है, तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो फिर X और Y में किसी भी इंटीजर की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, और किसी भी इंटीजर से मतलब है 1 2 5 9 8 6 7 8 4 9 8 7 3 6 4 5 6 7 8। ये जो नंबर है ये भी एक इंटीजर नंबर है, लेकिन क्या हम इसको X एंड Y में स्टोर करा सकते हैं? तो ये हम बाइनरी सिस्टम में समझ चुके कि ऐसा बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये लिमिट से बड़ा नंबर है। लिमिट होती है कुछ 10 डिजिट्स की, 10 डिजिट्स में भी शुरुआत वाले डिजिट में 2 होता है। तो ये जो नंबर है पर्टिकुलरली ये उस लिमिट से बड़ा है, तो इसको हम जैसे ही स्टोर कराएंगे तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट आएगा, नेगेटिव कोई सा नंबर आएगा, उसके लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर अच्छे से आपको समझना है तो बाइनरी सिस्टम वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको अच्छे से देखिए। तो अब इसका आंसर है INT। अब INT डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? इंटीजर तो हमने बचपन से सुना कि एक इंटीजर नाम की चीज़ होती है, तो INT का मतलब होता है 32 बिट्स, जिसमें कि एक साइन बिट होती है और 31 डेटा बिट्स होती है। ये सारा डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद में अब हमने रेंज भी चेक कर चुके हैं कि जो X की रेंज होती है वो होती है पॉजिटिव साइड में 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, X इसके बीच में आए, और नेगेटिव में होती है -2 1 4 7 4 8 3 8। ये नेगेटिव साइड में होती है और ये पॉजिटिव साइड में होती है। ये है X एंड Y की रेंज। ये होता है 2 की पावर 31 -1, और ये होता है -2 की पावर 31। ये सारा डिस्कशन बाइनरी सिस्टम वाले लेक्चर में हो चुका है। रिपीट से नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा था और रिवाइज करवा रहा था कि ऐसा कुछ होता है इंटरनली। अब देखते हैं कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि INT X का डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या, तो आपको ऐसा लिखना है, डेटा टाइप इक्वल टू INT। ये आपका आंसर होना चाहिए, ना कि इंटीजर या कोई नंबर। ऐसा कुछ आंसर नहीं देना, आपको बोलना है कि INT जो यहाँ पर लिखा वो। उसी तरह से कैर Y नाम का एक वेरिएबल, इसके लिए डेटा टाइप होगा कैर, ना कि कोई कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो यहाँ पे लिखा है वही का वही। उसके बाद में अगर कुछ ऐसा है INT X ऑफ 10, तो इसके लिए डेटा टाइप हो जाएगा
INT ऑफ 10, मतलब कि 10 INT, ये 10 INT के लिए वैल्यू एलोकेट करा था, तो INT ऑफ 10। अगर कुछ ऐसा है कैर P ऑफ 82, तो इसका डेटा टाइप हो जाएगा कैर 82, मतलब कि 42 कैरेक्टर की कैपेसिटी दी हमने P को, इसलिए इसका डेटा टाइप ये होगा कैर ऑफ 82। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ में आया हो, आप कुछ नया सीखते हैं। अब ये नया क्या है, क्यों है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। इसका यूज़ क्या होता है वगैरह वगैरह हम अगले सेशन में समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ पे ध्यान देते हैं। ऐसा आप थ्योरी लिख लीजिए। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू capable to store address of block whose data type is INT। इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव है, या इसको आप ऑब्जेक्टिव करके लिख लीजिए। इसको आप ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब कि हमें एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर हम किसी INT टाइप के वेरिएबल का, या INT टाइप का वेरिएबल इसके अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। INT x लिखा है मैंने, x की जो वैल्यू है, x को मैंने x इक्वल टू 505 असाइन करा दिया, तो 505 x की वैल्यू है, और फॉर एग्जांपल x का एड्रेस है 621488, ये x का एड्रेस है। हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें कि ये एड्रेस स्टोर हो चुके, एड्रेस स्टोर हो सके। अब ये एड्रेस नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं हो सके होता है, इसलिए इसमें साइन बिट वगैरह की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए देखते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है, क्या सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स इसके लिए होता है, सबसे पहले समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने INT x लिखा, x की वैल्यू 505 असाइन करा दी, इससे हमारा मतलब है कि रैम में x के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, 505 उसको असाइन हो गया। इसका जो एड्रेस है वो है 621488, ये इसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल हमें ये एड्रेस स्टोर कराना है, तो इसके लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया z नाम का। ये डिक्लेयर ऊपर ही होगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। z के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, फिर हमने लिख दिया z इक्वल टू %x, तो उससे 621488 इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको आप काट लीजिए, इस वाले पार्ट को काट लीजिए लिख के। उसके बाद में लिखिए रीज़न, कि रीज़न ये है कि एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स एंड INT टाइप वेरिएबल कैन ओनली contain values up to 2 की पावर 31 माइनस 1 और 214748367। इससे बड़ी वैल्यू INT कंटेन नहीं कर सकता, ये हम लास्ट सेशन सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो एड्रेस आता है, ये जो एड्रेस होता है पर्टिकुलर, ये 32 बिट का होता है, या फिर इसकी जो रेंज है इससे ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन। तो इसके लिए हमें एक नया डेटा टाइप समझना पड़ेगा। तो नया डेटा टाइप में अब हमें ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि एड्रेस को स्टोर कर सके। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ लिखा INT स्टार Z। इससे यह होगा कि एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर होगा, अ वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड which is capable to store address of INT type block। INT स्टार से एक जो भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसमें हम किसी नॉर्मल INT x या किसी भी INT टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो इसमें और INT स्टार में क्या फ़र्क होता है? तो INT स्टार में 32 बिट्स अवेलेबल होती है, और INT में
31 बिट्स अवेलेबल होती है, क्योंकि आईएनटी में एक बिट जो है वो साइन बिट होती है, इसीलिए ये फर्क है बेसिक दोनों। वीडियो में पीछे जाइए और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक बार और सुन लें, एक बार अच्छे से समझ लें कि स्टार लगाने से, अगर मैंने ऐसा लिखा INT स्टार जेड, तो ऐसा नहीं होगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा INT टाइप का, उसका नाम स्टार जेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी लिख लीजिए आप, अ वेरिएबल ऑफ INT टाइप ऑफ नेम स्टार जेड विल नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय दिस स्टेटमेंट। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को आप। ये तो हो गया बेसिक डिस्कशन कि किसी ऐसे ब्लॉक, ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं जो कि किसी एड्रेस को स्टोर कर सके। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा INT स्टार जेड। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा? सिंपल है, इसका डेटा टाइप होगा INT स्टार। इसके नीचे लिख लीजिए हियर जेड कैन स्टोर एड्रेस ऑफ INT टाइप ब्लॉक। उसके बाद में अगर मैंने लिखा कैर स्टार वाई, तो उसमें ऐसा लिख लीजिए डेटा टाइप। पहले तो डेटा टाइप इसका बहुत ही सिंपल हो गया, आप तो कैर स्टार। उसके बाद में हियर वाई इज केपेबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ कैर टाइप वेरिएबल या फिर ब्लॉक, जो भी आपको लिखना है, एक ही बात है, दोनों गलत कोई नहीं है उसमें। वेरिएबल और ब्लॉक एक ही चीज होती है। ये तो हो गया बेसिक डिस्कशन। अब हम समझते हैं कुछ एक नई चीज। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा के बताता हूँ यही चीज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी डिटेल आपने छोटी सी भी मिस कर दी तो आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी। स्टार लिखने से, सिर्फ स्टार ऐड कर देने से वो वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल हो जाएगा जो कि उसकी उसी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने की काबिलियत रखता है, केपेबल रखेगा, केपेबल रहेगा। जैसा भी आपको लिखना है लिख लीजिए। पूरी इसमें से इस लेक्चर में एक एक चीज साथ में लिखते जाना आपको। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर पहले देख लिया, नोट्स बाद में बना लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। तुरंत ही लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बनाना है, तो ही अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो बाद में कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा और आपके समझ नहीं आएगा फिर बाद में। और अगर समझ नहीं आया तो फिर आगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ें आ रही प्रोग्रामिंग में, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस सेशन को सबसे ज़्यादा सीरियसली लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन। डिस्कस करते हैं सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पूरा लिखना है, सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेटा टाइप्स। इसके लिए मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि आप एक लिस्ट बना लें। सबसे पहले तो प्रोग्राम में क्या लिखा है, उसके बाद में कंपाइलर क्या समझता है, उसके बाद में या फिर इसको छोड़ दीजिए, ये तीन कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर, प्रोग्राम और कंपाइलर, कि प्रोग्राम में क्या लिखा है और उससे कंपाइलर या फिर और सिस्टम क्या समझेगा। पहली वैल्यू लेते हैं। पहली वैल्यू है फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में कहीं पर लिखा है 10, ठीक है। अब 10 INT टाइप का वेरिएबल, बिल्कुल सिंपल डिस्कशन है। सेकंड कोई वैल्यू है 2.36, तो ये डबल टाइप की वैल्यू है। इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डबल फ्लोट वगैरह। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि INT कैरेक्टर वगैरह, स्ट्रिंग ऑपरेशंस वगैरह, ये सब जितने इंपॉर्टेंट नहीं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन्हें कंसिडर नहीं करते फिलहाल। थर्ड फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसा लिखा 7.89F, तो इसको बोलते हैं फ्लोट। फोर्थ कहीं पर लिखा है A और P, तो ये होता है कैरेक्टर, कैर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके। फिफ्थ फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है एक साइड में, अब इस टेबल को पूरा बनाने के बाद में
आप टेबल में सीरियल नंबर डाल लीजिए 10 तक, 6 7 8 9 10, पूरे 10 तक सीरियल नंबर डाल लीजिए। टेबल को अभी खाली छोड़ दीजिए, मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो प्रोग्राम लिख लीजिए। इस प्रोग्राम में ऐसा लिखिए INT मेन इसमें INT x, y, INT स्टार z, ये वाला पार्ट जरूर लिख लीजिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं हम 5th पे। तो अब हमारे प्रोग्राम में x की जो वैल्यू है, x का जो डेटा टाइप है, तो वो INT है, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिख दिया INT, सिंपल। y का जो डेटा टाइप है वो भी INT दिख रहा है हमें, सिंपल। 7th नंबर पे लिखिएगा z, z का डेटा टाइप है INT स्टार। 8th चीज डिस्कस करते हैं। 8th मान लीजिए प्रोग्राम में कहीं ऐसा लिखा है %x, तो अब इससे क्या, ये फिर से सवाल आ गया हमारे सामने। तो इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है, इसकी जगह पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो %x है वो एक एड्रेस है, और एड्रेस को रखने की जगह INT स्टार है, तो इसका डेटा टाइप भी INT स्टार हो गया। कहीं पर ऐसा लिखा %y, तो y का एड्रेस है, एड्रेस का डेटा टाइप INT स्टार होता है। अब मान लीजिए कहीं पर प्रोग्राम में ऐसा लिखा है %z, अब क्या। तो हमने ऐसा सीखा है कि कोई INT वेरिएबल है और INT स्टार है, तो ये इससे ऐसा ब्लॉक बनेगा जो इससे INT इसकी वैल्यू स्टोर कर सके। तो अब INT स्टार स्टार y से, या फिर y नहीं का नाम में आपको कंफ्यूजन हो, y को हमने यूज किया हुआ, स्टार स्टार a से एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जो इसकी वैल्यू स्टोर, इसका एड्रेस स्टोर कर सके, क्योंकि हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ही से। ध्यान से समझिए फिर से, INT स्टार टाइप का ब्लॉक INT टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकता है, वैसे ही INT स्टार स्टार टाइप का ब्लॉक INT स्टार का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ये काफ़ी अभी फिलहाल कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको जैसे तैसे इसको समझना ही पड़ेगा। अभी इससे अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। INT स्टार INT का एड्रेस स्टोर कर सकता है, INT डबल स्टार INT सिंगल स्टार के एड्रेस स्टोर कर सकता है, वैसे ही INT ट्रिपल स्टार टाइप का जो वेरिएबल है वो INT डबल स्टार के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ये आपको अभी फिलहाल कहानी लिखनी पड़ेगी। तो %z मतलब कि जो z का एड्रेस है, अब z खुद INT स्टार टाइप का है, तो उसका एड्रेस हो गया INT स्टार स्टार टाइप का, तो ये INT स्टार स्टार आ गया। पीछे जाइए वीडियो में और ये चीज को वापस से समझिए कि यहाँ पे 2 स्टार कैसे आए, 3 स्टार वाले लॉजिक, ऐसे 4 स्टार होगा तो उसमें 3 स्टार वाले वेरिएबल का एड्रेस आएगा। अब कुछ और पर्टिकुलर डिस्कशन करते हैं। इस वाले सेशन में हम कोड शायद ही लिखेंगे, कंपाइलर का यूज शायद ही करेंगे। इसमें प्रोग्राम रन करने वाली कोई बात नहीं है। इसमें मतलब कि जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ उसमें प्रोग्राम रन करने जैसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको उसका प्रोग्राम बना के रन करके दिखाऊँ। हाँ ज़रूर, मैं आपको एक INT स्टार नाम के टाइप के एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके ज़रूर बताऊंगा कि उससे कोई एरर नहीं आता है। आपका जो एक वो डाउट है कि अगर मान लीजिए स्टार लिख दिया तो वो स्टार नाम का ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम टेस्ट करके देखेंगे। तो अब इसी जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ये वाला जो आपने टेबल बनाने के बाद लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे, ये वाले प्रोग्राम से रिलेटेड। आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, आप इफ टाइप ऑफ कंटेनर contains corresponding types of materials, then system is considered sensible। मतलब कि अगर
आप पानी के जार में ही पानी को भरेंगे तो ही वो सेंसिबल कहलाएगा। अगर आप पानी की बोतल में शहद या पेट्रोल भर देंगे और उसको स्कूल कॉलेज ले जाएंगे पानी पीने के लिए तो वो अनसेंसिबल है, वो उसका कोई लॉजिक नहीं, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। फिर से समझिए मेरे एग्जाम्पल को, ध्यान से सुनिएगा। पानी की बोतल में पानी को ही भरा जाता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक को ही भरा जाता है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भर के बेच देंगे मार्केट में तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग तो गालियां सुनाने आ जाएंगे। अगर पानी की बोतल में कोल्ड ड्रिंक भर के दे देंगे और बाजार में बेच देंगे तो लोगों का तो फायदा हो जाएगा, उनको पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीने मिल जाएगी। इसीलिए सिस्टम सेंसिबल जब ही होगा जब आप जो पर्टिकुलर टाइप का कंटेनर है उसमें उसी टाइप का सामान डालें। अब ये वाली जो बात है, ये पानी की बोतल वाली, तो इसको हमें सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ सिंपल सा आपके सामने, सिर्फ सुनिएगा उसको। अब लंच बॉक्स में हम खाना ले जाते हैं कॉलेज या स्कूल, जहाँ भी आप अगर स्कूल में या कॉलेज में तो ऑफिस वगैरह जाते होंगे तो लंच बॉक्स में आप खाना ले जाते हैं। लंच बॉक्स में चप्पल तो भर के लेके नहीं जा सकते। हो सकता है आपको ये एग्जांपल फनी लग रहा हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लंच बॉक्स में खाने का सामान भरा जाता है, लेकिन लंच बॉक्स में अगर स्लीपर्स को भर दिया जाए तो कोई इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम स्लीपर्स नहीं खाते। ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने कहीं देखा हो तो जो डॉग्स रहते हैं, जो पपीज रहते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, वो चप्पल खाते रहते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो चप्पल लेके भाग जाते हैं, चप्पल खाते रहते हैं। तो डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो खाना है और खाने को लंच बॉक्स में रखते हैं, तो मतलब कि डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से लंच बॉक्स में चप्पल को होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से लंच बॉक्स में चप्पल नहीं बल्कि ह्यूमन का खाना होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे हिसाब से जो चीज़ हमें सही लग रही है वो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम को भी सही लगे। वैसे ही सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सारे जो क्रिएचर्स होते हैं, जैसा जैसा भी आपको एग्जांपल समझना हो आप समझ लीजिए, सबके ही इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ को लेके उनका जो प्रैक्टिकल वे होता है सोचने का, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो सकता है। आपको ये चप्पल लंच बॉक्स वाला एग्जांपल फनी लग रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी नज़र में खाना है हम उसी को लंच बॉक्स में डालेंगे, कुत्ते का, डॉग का खाना हम लंच बॉक्स में थोड़ी डालेंगे। तो इसको इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप चाहें तो ये स्टोरी को कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने जब नोट्स बनाए थे मेरे टाइम पे तो मैंने ये स्टोरी लिखी हुई, इसलिए मुझे आज भी ये याद है। मैंने अभी नोट्स रिवाइज करे तो मुझे ये स्टोरी दिखी और उससे मुझे मेरे डाउट्स जो भी थे मन में, डाउट्स अपने आप जो आते हैं वो सारे क्लियर हो गए। अब आप एक और टेबल बना लीजिए, सेंटेंसेस, और इस साइड लिख लीजिएगा इंटरप्रिटेशन। सेंटेंस में मान लीजिए ऐसा लिखा x इक्वल टू 30, तो x आईएनटी टाइप का, 30 आईएनटी टाइप का, तो यहां पर लिख लीजिए आप सेंसिबल। ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिए z इक्वल टू 35, तो अब z आईएनटी स्टार टाइप का है, 35 आईएनटी टाइप का है, तो नॉट सेंसिबल। सिंपल सी थ्योरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड लास्ट स्टेटमेंट z इक्वल टू एम्परसेंट x, तो z आईएनटी स्टार, एम्परसेंट x भी आईएनटी स्टार। अब ये सेंसिबल। तो ये तीन बेसिक एग्जांपल्स है, आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना आपकी कॉपी में, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जिस टाइप का कंटेनर होता है उसमें उसी वैल्यू को ही डाला जाता है। अब एक और चीज़, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने स्टार z इक्वल टू, या फिर सॉरी आपने z इक्वल टू 35 लिख लिया, तो अब z आपको पता है कि आईएनटी स्टार का है और 35 जो है वो आईएनटी टाइप की वैल्यू है, तो इससे कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि ये जो चीज़ें है ये लॉजिकल एरर है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इनसेंसिबल स्टेटमेंट्स ना लिखें और जिस टाइप का हमने कंटेनर डिजाइन करा है उसमें उसी टाइप की वैल्यू को डालें। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर देता हूँ। सिर्फ एक कोड मैं आपके सामने यूज़ करूँगा, उसमें मैं आपको
ये दिखाऊंगा कि अगर जो हम INT स्टार Z लिखते हैं तो उससे स्टार Z नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, बल्कि INT स्टार नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा Z नाम का। तो उसके लिए हम कंपाइल करके प्रोग्राम को देख लेंगे। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम होगा, उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, आपको भी मेन फंक्शन ही लिखना है। सॉरी, INT x, y, INT स्टार Z, ठीक है। अब एक तो हमें डिस्कशन करना है कि अगर Z इक्वल टू 35 लिख लें, अगर कोड में Z इक्वल टू 35 लिख दे तो क्या इससे कंपाइलर एरर आएगा? तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास में जो GCC है, आपके पास में जो GCC है, वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ GCC है। जो पुराने वर्जन ऑफ GCC है वो ये नहीं समझते, अभी भी ये कोड कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन शायद ये एक वार्निंग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वार्निंग प्रोड्यूस होने से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। तो ये वार्निंग बोल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एग्जीक्यूट भी होगी, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसमें कोई प्रिंटफ स्कैनफ नहीं किया, तो इनपुट आउटपुट का कोई है नहीं इसमें मामला। तो बात ये है कि ये बोल रहा है आपसे कि इंटीजर टू पॉइंटर कन्वर्जन, पॉइंटर क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सब अगले सेशन की बातें हैं। अभी इनकम्पैटिबल टाइप है, और ये एक वार्निंग है, मतलब कि कोड तो कंपाइल हो रहा है, हमारा कोड कंपाइल होने में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब कि ये कंपाइलर एरर नहीं है, ये वार्निंग है लेकिन एरर नहीं। अगर एरर होता है तो फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता। ये वाला प्रोग्राम लिख लीजिए पूरा, और ऐसा लिख लीजिए कि दिस इज इनसेंसिबल स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट की तरफ, कि दिस इज एन इनसेंसिबल स्टेटमेंट बिकॉज, और आपके हिसाब से हिंदी में लिखिएगा कि जो टाइप का कंटेनर है उस टाइप का सामान, उस टाइप का डेटा उसमें नहीं जा रहा है। कंटेनर INT स्टार टाइप का है, और जो कंटेनर है वो जो वैल्यू जा रही है उसमें वो सिर्फ INT टाइप की है। यहाँ पर अगर मैं $x लिखूँ तो $x जो है वो INT स्टार टाइप का है, Z भी INT स्टार टाइप का, तो इस बार ये वार्निंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये डायरेक्ट कंपाइल हो जाएगा। इस कोड को भी लिख लीजिए, और इस कोड को पूरा लिखने के बाद में इस स्टेटमेंट की तरफ लिखिएगा कि दिस इज सेंसिबल स्टेटमेंट बिकॉज इट कंटेन्स द टाइप ऑफ डेटा ऑफ विच द कंटेनर इज, मतलब कि जो कंटेनर का डेटा टाइप है वही वैल्यू का भी डेटा टाइप। तो इस चीज़ का हमको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा हर प्रोग्राम में कि हम जो वैल्यू असाइन करवा रहे हैं वो उसका जो टाइप है, और जिस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं उसका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। कंपाइलर एरर नहीं देगा, बल्कि इससे लॉजिकल एरर आएगा। लॉजिकल एरर की वजह से आपकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी हज़ारों लाइन ऑफ कोड है, वो सारे एक ही बार में, एक ही झटके में बर्बाद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।